एक की रेडियाई 20 और एक की रेडियाई 15। तो ये 20 सेंटीमीटर है इसकी रेडियाई और इसकी रेडियाई है, सॉरी, इसकी 15 है और इसकी 20 है। हैविंग इक्वल चार्ज, इन पे सेम चार्ज है तो हम चार्ज मान लेते हैं कि इन दोनों पे स्मॉल क्यू चार्ज है दोनों पे, राइट। ओके, और ये क्यू की वैल्यू जो है ये 10 माइक्रोकूलम अपन को गिवन है, क्यू इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम। आर कनेक्टेड बाय कॉपर वायर, इनको हम एक कॉपर वायर से कनेक्ट कर देते हैं एंड देन सेपरेटेड, और फिर उसके बाद वापस से इनको अलग कर देते हैं। तो लेट पहले इस पे क्यू चार्ज था, अब इस पे आ जाएगा Q1 डैश और दूसरे वाले पे चार्ज आ जाएगा, मान लेते हैं Q2 डैश, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू स्फीयर्स विल बी इक्वल। अब हमको ना सब ये चेक करना पड़ेगा। आप ABCD चारों ऑप्शन रीड करेंगे तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हम उसको कंपेयर कर लेंगे कि इक्वल है या कौन से स्फीयर की ज़्यादा है कौन से स्फीयर की कम है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। जब हमने दोनों स्फीयर्स को टच किया, जब हम दोनों स्फीयर्स को कॉपर वायर से टच करेंगे तो टच करने से क्या होगा, चार्जेस का फ्लो होगा, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होएगा। तो एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में चार्ज फ्लो करेंगे, कब तक फ्लो करते रहेंगे, जब तक दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाए। जब तक दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाए या कॉमन पोटेंशियल पे नहीं आ जाए, तब तक चार्ज क्या करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो होता रहेगा, ठीक है। और फाइनली जब दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो दोनों पे चार्जेस अलग अलग रहेंगे, दोनों पे चार्जेस अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है कि दोनों ने कॉमन पोटेंशियल पे आ जाना है जब हम दोनों को टच करेंगे। तो ओके, सो दोनों आ गए कॉमन पोटेंशियल पे। तो अब इसका जो पोटेंशियल है फर्स्ट वाले का, इसको Q1 मान लेता हूँ, इसको Q2 मान लेता हूँ। फर्स्ट वाले का जो पोटेंशियल है वही सेकंड वाले का पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का पोटेंशियल क्या होगा, Q1 बाय इसकी रेडियस। तो इसकी रेडियस में फर्स्ट वाले की R1 मान लेता हूँ और सेकंड वाले का पोटेंशियल होगा Q2 बाय R2। K से K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, Q1 बाय R1 इक्वल्स टू Q2 बाय R2। अब चार्ज और सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या रिलेशन है, हमको पता है कि जो सिग्मा होता है उसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला होता है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। ऐसे ही मैं इस रिलेशन को क्या लिख सकता हूँ, Q1 की जगह क्या लिखूंगा, सिग्मा 1, पहले वाले स्फीयर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इंटू पहले वाले सरफेस का सरफेस एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में R1 बराबर दूसरे वाले चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, उसका एरिया 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन में R2। अब यहाँ R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास, सिग्मा 1, ये 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा सिग्मा 1 इंटू R1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 बराबर R2। और क्या लिख सकता हूँ इसको, सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू R2 में अपॉन में R1। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अब मेरे को यहाँ से पता लगेगा कि जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका सिग्मा कम होगा, यानी कि जो सिग्मा है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस तो 20 वाली ज़्यादा है, यानी कि दूसरे वाले की रेडियस ज़्यादा है, इसकी रेडियस कम है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अपना आंसर क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 15 सेंटीमीटर विल बी ग्रेटर देन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल